हिजाब का विवाद। इस देश में जब भी किसी धार्मिक मुद्दे पर कोई विवाद होता है तो क्षेत्रीय नहीं रह जाता है, वो देशव्यापी हो जाता है और ये जिम्मेदारी बखूबी निभाती हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां। और जब उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों में चुनाव हो तो फिर सोचिए कि कैसे हर पार्टी ऐसे मुद्दे को लपकती है, अपने तरीके से उसे फिर से जनता के सामने परोसती है। अपने अपने वोट बैंक पर है सबकी नजर और इसीलिए जो हिजाब के खिलाफ हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, जो हिजाब के समर्थन में हैं वो आज ये कह रहे हैं कि इस देश में धार्मिक आजादी खतरे में है। आइए आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करें। कर्नाटक का हिजाब विवाद स्कूलों से उठकर देशव्यापी मुद्दा बन गया है। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना है या नहीं, हिजाब में रहकर स्कूल आना है या नहीं, ये विवाद कर्नाटक हाईकोर्ट सुलझा रहा है। लेकिन इस विवाद ने ऐसी आग पकड़ी है कि देश के अलग अलग हिस्से धार्मिक उन्माद में सुलग रहे हैं। मालेगांव में जमीयत उलेमाए हिंद के बुलावे पर हिजाब वाली महिलाओं की ये भीड़ ये समझने आई है कि हिजाब धार्मिक लिहाज से क्यों जरूरी है। दिखाई देता था, तुमको तो दिखाई देता था ना। 4 मुस्लिम संगठनों के समर्थन के साथ AIMIM के विधायक मुफ्ती इस्माइल इसकी अगुवाई कर रहे थे। इस विशुद्ध राजनीतिक रैली में लोग हिजाब दिवस मना रहे हैं। हिजाब के तौर पर मनाने का एक गुजारिश की है, एक ऐलान किया है और उसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे शहर की और जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती हो वहाँ तक हर मुसलमान औरत पर्दे के साथ रहे, बेपर्दा अपने घर के बाहर ना निकले, ताकि लोगों तक ये पैगाम जाए कि पर्दा हमारी शरीयत का हुक्म है और हमारा ये आईनी हक है, कोई हमसे ये हक छीन नहीं सकता। एक तरफ हिजाब का समर्थन है तो दूसरी तरफ उस पर पाबंदी के लिए उठी आवाजें भी हैं। जम्मू में डोगरा फ्रंट को स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक परिधानों पर आपत्ति है। इस समय जम्मू में आप देख सकते हैं कि डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर न तो हिजाब की अनुमति मिलनी चाहिए, न तो किसी भगवा झंडे की इजाजत मिलनी चाहिए। इनका कहना है कि जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर लोग पढ़ने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहां पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हाथ में किताब होनी चाहिए, न कि हिजाब। मुद्दा इतना गर्म है कि किसी से भी कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं हो रहा। हैदराबाद में कहीं महिलाएं सजदा कर रही हैं तो कहीं हिजाब के समर्थन में नारेबाजी और इसे अपना एकमात्र मौलिक अधिकार मानती है। भाई आपकी मर्जी आपके घर में है। आज हिजाब लगा के जाएंगे, कल कहेंगे कि हम यहां पर कोई दूसरा पक्ष कहेगा या दूसरे लड़के कहेंगे कि हम नमाज पढ़ेंगे, तो तीसरा कहेगा कि हम क्लासरूम में हवन करेंगे तब पढ़ाई शुरू करेंगे। पाकिस्तान की एंट्री हो गई। आज इसीलिए देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले, कौन क्या पहनेगा नहीं पहनेगा? आप कौन है भाई? आप कौन है? किसने आपको अधिकार दिया? क्या इस देश के संविधान ने आपको ऐसा अधिकार दिया है? हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में फिलहाल यूनिफॉर्म पहनकर आने की बात कही गई है, लेकिन इससे बात नहीं बनी। ये शुद्ध रूप से उस तालिबानी मानसिकता से ग्रसित ये कोशिश है कि जो मुस्लिम बच्चियां हैं उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन से, मुख्य धारा की शिक्षा से मदरसों के कुएं में फेंक दो जिससे वो ना निकल सकें। और वो लोग हैं, जो लोग की जो है वो जब ट्रिपल तलाक को जो है वो क्रिमिनल कानून बनाया था नरेंद्र मोदी जी ने, तब भी सवाल खड़े किए थे। आप आइए, आप नहीं पहनना है मत पहनिए, मगर जो पहन रहे आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हिजाब के समर्थकों के साथ मिलकर कुछ सियासी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अभी हाईकोर्ट को सुनवाई करने दिया जाए। हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं। समुचित समय आने पर हम सुनवाई करेंगे।
मुद्दे पर राजनीति करने वालों का मकसद समुचित समय का इंतजार करना नहीं है। यही वजह है कि देश में इस मुद्दे पर हंगामा मचा है। देश में सभी को अपने धर्म के पालन की आजादी है, लेकिन क्या सच में स्कूल कॉलेजों में समानता की सीख पाने वाले बच्चों को धर्म के लड़ाके बनाना सही है? दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।